राजस्थान के टोंक में विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दोस्ती को लेकर पूछे गए एक सवाल पर गोल मटोल सा जवाब दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी दौरान उनके साथ प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दरअसल गुना पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जब पत्रकारों से सवाल किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी दोस्ती को लेकर सवाल भी आया। इसका जवाब देते हुए सिंधिया के सबसे बड़े मित्र तो दिग्विजय सिंह थे, ये कहते हुए वो दिखाई पड़े। उसी वक्त पास में ही बैठे दिग्विजय सिंह ने तपाक से उनको टोकते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके पुत्र के समान है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह अक्सर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जुबानी हमला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ढेरों वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे और अमर उजाला पर भी। राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन पायलट के बयान को देखते हुए मित्रता की बात तो छोड़िए, उन्होंने इस तरीके की बात कही कि मित्रता की बात तो छोड़िए, आज राजनीति हो रही है सिद्धांत, मुद्दों और विचारधारा की। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में 1 दशक और मध्य प्रदेश में 2 दशक की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। हमेशा की तरह वही घिसे पिटे वादे और वही नारे दिए जा रहे हैं। डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस बार 4 जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे। पब्लिक का मन कांग्रेस के पक्ष में है। पूरे देश में कांग्रेस के साथ लोग हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यही परिणाम है। राजस्थान के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए पायलट ने कहा कि इस बार पुरानी परिपाटी खत्म होगी। इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर लगातार इस तरीके की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन राजस्थान में एक रवायत है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो इस बार इस रवायत को, इस परंपरा को तोड़ेगी। सोशल मीडिया पर यह वायरल खूब हो रहा है उनका सचिन पायलट का ये वीडियो, जब उनसे पत्रकारों ने उनकी और सिंधिया की दोस्ती के बारे में पूछा। एक बार सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़े मित्र तो दिग्विजय सिंह जी के रह चुके हैं। छोड़ो, मेरे पुत्र समान। अब तो आज राजनीति हो रही है सिद्धांत की, मुद्दों की, जनता की। अब पब्लिक समझ गई है कि कौन सी विचारधारा और कौन सा दल हमारे पक्ष में है। लगभग 2 दशक से भाजपा का शासन मध्य प्रदेश में है और अब भी मैं समझता हूं कि इतना समय देने के बाद 10 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ पर जनता ऊब चुकी है और वही घिसे पिटे नारे, वही घिसे पिटे वादे, और अंत में पब्लिक का मन कांग्रेस के पक्ष में है और पूरे देश में है। राहुल जी की जो यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो परिणाम आए हैं, और डबल इंजन बोलते हैं हर जगह। डबल इंजन एक तो फेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में सीज हो गया, एक कर्नाटक में सीज हो गया, अभी 4 जगह सरकार हमारी बनने वाली है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, देश बदलाव चाह रहा है और पूरा माहौल देश में आज कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है। और मध्य प्रदेश में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, हम आज बैठे यहाँ पर, कल मैं दौरे पे था, उससे पहले जबलपुर महाकौशल में था। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोई कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, पब्लिक कांग्रेस के साथ है। इसीलिए हम लोग पहले से कहीं ज्यादा बहुमत लेकर यहाँ पर सरकार में। तो सुना आपने, सचिन पायलट से जब सवाल हुआ तो किस तरह से गोल मटोल जवाब देते हुए दिखाई पड़े सिंधिया को लेकर जब उनसे प्रश्न हुआ। तो वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 से कांग्रेस पार्टी छोड़कर जुड़े हुए हैं और बीजेपी का तब से उन्होंने दामन थामा है। सिंधिया के साथ उनके समर्थन में 22 कांग्रेस विधायकों ने भी पार्टी छोड़ी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, या यूं कहें कि कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। बाद में सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और प्रदेश में फिर शिवराज की वापसी हुई, बीजेपी की वापसी हुई। सिंधिया समर्थक विधायकों को प्रदेश में मंत्री बनाया गया, जबकि सिंधिया को मोदी सरकार में नगर विमानन जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब खींचतान की खबरें सामने आ रही थी, तब कई बार इस तरीके की बात सवालों के साथ उठ रही थी कि क्या सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बगावत दिखाएंगे या उनकी राह पर चलेंगे, क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। लेकिन हर बार सचिन पायलट यही कहते रहते थे कि कांग्रेस के साथ ही हमेशा रहेंगे, वो कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी लगातार कम होती दिख रही है। पहले सचिन पायलट और गहलोत एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए दिखाई पड़ते थे, अब साथ में पोस्टर में दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ बैठक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीर जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये तस्वीर गहलोत की है, जो कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उसके साथ लिखा था कि एक साथ जीत रहे हैं फिर से। सीएम गहलोत ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें कमरे की दीवार पर कई तरह की तस्वीरें भी लगी हैं। ये दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस के कई सर्वे और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक प्रदेश में गुर्जर समाज कांग्रेस से दूर होता दिखाई पड़ रहा था। इसलिए भी शायद सचिन पायलट को बहुत मजबूती से काम दिया जाने लगा। साइडलाइन करने की जो तैयारी कांग्रेस की थी वो शायद अब कम होती दिख रही है। इन खबरों के साथ कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है, ऐसी खबरें चल रही थी। इसलिए शायद अब रणनीतिक फैसला बदलते हुए गहलोत और पायलट को साथ लाकर दिखाया जा रहा है। हो सकता हो यह सियासी स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानते हैं, उनका ऐसा कुछ मानना है कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से सचिन पायलट राज्य में अलग अलग जिलों में जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में राजस्थान में बड़े सियासी करवट बदलने का इशारा भी है। बहरहाल सिंधिया पर पूछे सवाल पर सचिन पायलट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चुनावी मौसम है तो इस तरीके के वीडियोस को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।